से फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई थी, जिसमें शांतनु घोष 4 सालों से मेरे साथ मिलता रहा, मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। शारीरिक शोषण करने के बाद मुझे शादी का झूठा झांसा देता रहा। झांसा देते हुए जब मैंने बोला कि तुम ये क्या करूँ, तो उसने मेरी जो वीडियो और फोटोग्राफ थी वो उसने एक्चुअल में गलत वाली रखी हुई थी, जो कि मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा था। मुझसे कम से कम 7.5 लाख रुपए ले लिए हैं शांतनु घोष ने, और उसकी माँ जो कि बीजेपी की वो अध्यक्ष थी, वो मेरे ऊपर उस दिन प्रेशर बना रही थी कि तुम अपना केस वापस ले लो, जो कि मैंने 20 तारीख को मैंने तिलवारा थाना और संजीवनी नगर थाने में कंप्लेंट दी हुई थी। उसके बाद में शांतनु घोष मेरे यहाँ आया 21 तारीख याद नहीं, उस दिन आया, मेरे पास आया, और आने के बाद में मेरे घर में मेरे साथ जो झीमा झपटी करने लगा। झीना झपटी करने के बाद में मैंने बोला तुम क्यों ऐसे क्यों आए, तो बोलता मैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। जब मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आए हुआ, तो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं मेरी माँ बीजेपी के तुमको रातों रात उठवा लेगी और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कंप्लेंट वापस लेती हो कि नहीं लेती। जब मैंने कंप्लेंट वापस लेने से इनकार कर दिया तो मेरे साथ गाली गलौज और वो अभद्र व्यवहार करने लगा। जब मैं दौड़ती हुई छत पर गई, मैं देखा तो वहाँ पर मैंने भैया लोगों को आवाज़ लगाते ही देखा तो शांतनु इतना ज़्यादा अति कर चुका था। उसकी माँ को कॉल करके बुलाया। माँ को बुलाने के बाद में उसकी माँ और मुझे बोलती तू मुझे जानती नहीं, मैं तुझे रंडीबाजी करवाऊंगी अगर तूने मेरे बेटे की कंप्लेंट वापस नहीं लेती है तो, और तू मुझे जानती नहीं, मैं रातों रात तेरे परिवार वालों को उठवा लूंगी। मैं इतने में शांतनु घोष अभद्र व्यवहार करने लगा और मेरे साथ काफ़ी झूमा झपटी करने लगा। इस तरीके से अब जब उसकी वो जेल चला गया, जमानत भी छूटा हुआ है, उसके बाद तो उसने मेरे ऊपर और मेरे अधिवक्ता और मेरे जो गवाह थे उनके खिलाफ उसने झूठी कंप्लेंट दायर करवा दी कि क्या बोलते हैं कि मारपीट का केस लगा दिया। उसके बाद में पुलिस ने पूरी जानकारी नहीं ली आज तक की डेट में कि एक्चुअल में इसका क्या था, और उसमें कंप्लेंट करने के बाद में उसकी माँ जो है तंद्रा घोष जो बीजेपी की वो है, और उसकी जो बहन है परमिता कर्माकर जो कि माउंट लिटरेजी में प्रिंसिपल है, वो आए दिन मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं मेरे साथ। मैं घर से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। अगर मैं घर से निकलती तो बिना नंबर की गाड़ी जो कि मेरा पीछा करती है, मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो मेरी मॉर्निंग वॉक जाना मुश्किल कर रहा है, और आए दिन मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तुमने शांतनु वाला केस वापस नहीं लेती हो तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। शांतनु करता क्या है? ये शांतनु कुछ नहीं करता, ये फ्रॉड है। मेरे से आज तक की डेट में कहता रहा कि मैं इंडिको एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ। जब मैंने इसको 17 तारीख को इसके बारे में जानकारी ली, 17 मई 2025 इसके बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि 1 साल से तो ये जबलपुर छोड़कर अहमदाबाद में रहने लगा है, बट मुझसे मिलने के लिए ये जबलपुर आता रहा। अब मुझे ये जानकारी भी नहीं होने दी कि इसने एयरपोर्ट छोड़ दिया है। ये मुझसे यही बोलता रहा क्या जी भाई दिल्ली की फ्लाइट आ जा रही है, मैं अभी तुमसे बात करता हुए। ये मुझसे हमेशा झूठ पे झूठ बोलता रहा, और मेरे से कम ये 7.5 लाख रुपए का इसने लेने जो ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। और सारी चैट्स हैं जो मुझसे अभी ये मेरे पास। शादी इसने शादी दिसंबर में कर चुका है ये, लेकिन ये मेरे से ऑन चैट बोलता रहा कि मैं 18 मई 2025 में तुम्हारे घर आ रहा हूँ शादी की बात करने के लिए। और ये है थाना संजीवनी नगर में आज से पहले मतलब लगभग 5 महीने पहले एक कंप्लेंट दी गई जिसमें ये बताया गया था कि एक लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया गया था, उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस बारे में हमने कंप्लेंट दी। इसकी कार्रवाई के लिए हम जब चौकी प्रभारी के पास गए और उनको हमने जानकारी दी तो उन्होंने उनके साथ संपर्क किया जिनके साथ जो हमारी नज़र में अभियुक्त है और आज भी है। तो उनसे जब संपर्क किया गया तो उनको फ़ोन पे बोला गया कि आपको जबलपुर आना है और आपके खिलाफ ये शिकायत है। जब वो जबलपुर आते हैं तो वो पीड़ित परिवार के घर सीधे जाते हैं, वहाँ सीधे वो जाते हैं, ना कि उनको लेके हम आए हैं या पुलिस आई है। उसके बाद
आज दिनांक को हमें ये पता चलता है कि हमारे ऊपर एक मामला दायर किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आपने अपहरण करके मारपीट की है। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने ये बात रखना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ से लेकर हम वहाँ तक गए हो, जिस दिन आपकी FIR हुई है उसके बाद से आप हमें बोल रहे हो कि आपकी मदर को आपको FIR हमने क्या किया है, अपहरण किया है। तो आपने ये FIR हमारे खिलाफ उस दिन क्यों नहीं की जब आपके बेटे के ऊपर 376 यानी कि अभी जो नव धारा है 69 में आपके ऊपर मामला कायम किया है। आप जब वहाँ से बेल आउट हो जाते हैं तब हमारे क्लाइंट के ऊपर ये क्या करते हैं, एक दबाव बनाने के लिए कि हम आपसे समझौता कर लें, इस केस को हम वापस ले लें, इसलिए अब हमारे लिए क्या कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपहरण मारपीट का मामला दर्ज करें। और इसमें किनको शामिल कर रहे हो आप? इसमें उनको शामिल कर रहे हो जो इसमें गवाह हैं, इसमें जो आपके अधिवक्ता हैं, आप इनको शामिल कर रहे हो कि चूँकि हम अपने क्लाइंट के ऊपर दबाव बनाएंगे, बोलेंगे भैया समझौता कर लो, चूँकि हम लोग के नाम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कानून आज भी जिंदा है, कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए ये प्रेस वार्ता है। थैंक यू। एडवोकेट राजेश सिंह, हाईकोर्ट जबलपुर।